द्वितीय पुरस्कार शुभ त्रिपाठी ने एवं प्रथम पुरस्कार शिवम शुक्ल। शिवांश शुक्ल ने प्राप्त किया है। काण्व शाखा के शिवांश शुक्ल। द्वितीय पुरस्कार मयंक पांडे एवं प्रथम पुरस्कार आयुष पांडे कनिष्ठ वर्ग में। वरिष्ठ वर्ग में शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा के वरिष्ठ वर्ग में ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि अस्मे सोमश्रियमधिनिधेशतस्य नृणाम् महिश्रवस्तु विनृम्णम् मानः सोम परिबाधो मारातयो जुहुरन्त आन इन्दो वाजे भजा यास्ते प्रजा अमृतस्य परस्मिन् धामन्नृतस्य मूर्धानाभा सोमवेन आभूषन्ति सोमवेदः अग्ने विवस्वदुषसाः। हरिः ओम। देखिए, अभी जो विश्व है जिस दिशा की ओर जा रहा है, तो वेद की शिक्षा और संस्कृत की शिक्षा न केवल भारतवर्ष के लिए अपितु संपूर्ण मानवता के लिए आवश्यक है, क्योंकि भारत की संस्कृति फिर पूरे विश्व के बारे में चिंतन करती है और विश्व को एक परिवार मानती है। वसुधैव कुटुंबकम ये वैदिक शिक्षा पद्धति का ही मंत्र है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये हमारी परंपरा और सनातन परंपरा के ही मंत्र हैं। इसलिए संपूर्ण मानवता को आज भारत की संस्कृति के अनुसार, भारत की जीवन पद्धति के अनुसार पर्यावरण को बचाने के लिए भी, मानवता को बचाने के लिए भी ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, कला, संस्कृति सभी के समन्वय के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इसके लिए एकमात्र भारत की शिक्षा पद्धति, भारत की प्राचीन संस्कृति, इसके अनुसरण की आवश्यकता है। और यह समष्टि रूप से वेदों में प्राप्त होती है और संस्कृत शिक्षा इसका एक प्रतिनिधि उदाहरण है। इसके लिए देखिए, दो तरह के प्रयास हो सकते हैं। एक तो सामाजिक स्तर पर लोगों को आगे आना होगा और वेदों के लिए समाज को आगे बढ़कर विभिन्न परिवारों को, विभिन्न उद्योगपतियों को भी इसमें भाग लेना होगा। और इस देश की संस्कृति की सुरक्षा, संरक्षा वेदों की संरक्षा पर निर्भर है। इस बात को मानते हुए स्वतः प्रयत्न से, सामाजिक प्रयत्नों से हमें हर एक विद्यार्थी को, हर एक बालक को अपनी विभिन्न रुचि के क्षेत्रों के अध्ययन के साथ उसे मूल वैदिक शिक्षा से परिचित कराना होगा। घर घर तक वेदों की शिक्षा का संदेश ले जाना होगा। एक सामाजिक प्रयत्न एक है। दूसरा, सरकारी जो नीतियां हैं उनमें भी कुछ हमें ऐसा उपाय करना होगा जिससे विभिन्न शिक्षा पद्धतियों से अध्ययन प्राप्त कर रहे छात्रों को वैदिक शिक्षा पद्धति का भी ज्ञान हो और मूल जो वैदिक शिक्षा के संदेश हैं उससे वो परिचित हों, भारत की जो पारंपरिक विरासत है उससे परिचित हों और विश्व की शांति में योगदान दे सकें। इसके लिए दोनों प्रकार के उपक्रम करने होंगे हमें। की दो धाराएं, एक बाह्य ज्ञान और आंतरिक ज्ञान। बाह्य ज्ञान और आंतरिक ज्ञान दोनों ही वेद में निहित है और यदि हम बाह्य ज्ञान में ही आश्रित रहते हैं तो हमारा जो एक आज का समाज है जो एक उच्छृंखल हो गया है और जो विविध परिस्थितियां जिसके कारण पूरा विश्व भयग्रस्त है, उसका कारण वही है कि हम वेद से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि वेद एक ऐसा ज्ञान है जो हमारे आंतरिक ज्ञान के माध्यम से हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त को नियंत्रित करता है और एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करता है, परस्पर एक सौहार्द, सद्भाव और बंधुत्व के भाव को जागृत करता है। ज्ञान के साथ साथ हमारी जो ये दिव्य विद्याएं हैं, दिव्य ज्ञान है, दिव्य परंपरा है, ऋषि परंपरा है, इन सब का पालन यदि हम करेंगे तभी हम जो हमारा विश्व गुरु भारत था पुनः उसी रूप में स्थापित हो सकेगा और पूरे विश्व का कल्याण हो सकेगा।